नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नारायणी ज्योतिष में। मैं हूं अच्युत शर्मा आपके साथ और आज मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि किस तरह मैं ग्रहों का अध्ययन करके अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के जो आजकल आप देखेंगे कि इवेंट्स बन रहे हैं दुनिया में, उनको एनालिसिस करता हूं और कैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी और उसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन सब का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो वो ग्रह होंगे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि और राहु केतु। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि उनकी दूरी हमारी धरती से बहुत ज़्यादा है और दूसरा रीज़न ये है कि उनकी जो रेवोल्यूशन की साइकिल है वो हम में से किसी के भी जीवन काल से बहुत ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमें कई सदियां लग जाएंगी। जितना मतलब समय उसे लगेगा 12 राशियां कवर करने में, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा हमें उसका इम्पैक्ट देखने में। तो ऐसा नहीं है उनका इम्पैक्ट नहीं होता, बट हम उसे हमेशा निगलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन 9 ग्रहों को लेकर जिनका इम्पैक्ट होता है और जानते हैं कि किस तरह से आप भी आराम से खुद घर बैठे ये जान सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो सबसे पहले तो आप ये बात को समझिए कि इम्पैक्ट पड़ता कैसे है। हर एक ग्रह जो है वो किसी ना किसी तरह की सिग्निफिकेंस को लेके आता है। अगर सूर्य राजस्व लाता है तो शुक्र जो है वो ऐश्वर्य और बुध जो है वो कम्युनिकेशन और बुद्धि लेकर आता है। चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशंस का मालिक है और वहीं मंगल जो है वो पौरुष, लड़ाई और विवाद और हर तरह की ताकत जो भी इस दुनिया में चलती है, जो भी अथॉरिटी इस दुनिया में चलती है, उसका सिग्निफिकेटर है। अथॉरिटी फिगर का सिग्निफिकेटर नहीं है। अथॉरिटी फिगर का सिग्निफिकेटर जो है वो बृहस्पति और शनि का एक मिश्रण टाइप है, बट उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो जोर है, जैसे एक डिक्टेटर का जोर, जैसे एक लड़ाई में एक सैनिक, वो मंगल है। उसका लड़ाई करने का जो मूड बना रहा है वो मंगल है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो भी समृद्धि का सिग्निफिकेटर है, बट जहाँ शुक्र जो है वो एक तरह से सोम, जिसे हम बोलेंगे, जो भी हमारे मन को तृप्त करने वाली जितनी भी वो हैं, चाहे वो उसमें मतलब हर चीज़ आ जाती है। उसमें इत्र आ जाता है, उसमें शराब भी आ जाती है, उसमें स्त्री तत्व भी आ जाता है। शुक्र जो है स्त्री तत्व का जहाँ सिग्निफिकेटर है और शुक्र जो है वो एक तरह से सेल्फ सेटिस्फैक्शन की जो एक फिलॉसफी है उसका सिग्निफिकेटर है। वहीं बृहस्पति जो है वो ओवरऑल वेलबींग का सिग्निफिकेटर है, वो हेल्थ का सिग्निफिकेटर है, वो हमारी फसलों का सिग्निफिकेटर है, वो हमारी आने वाली पॉपुलेशन का सिग्निफिकेटर है। पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी ये भी हम बृहस्पति से जान सकते हैं। और हर तरह का जो प्रीशियस मेटल्स जो हम धारण करते हैं, जैसे सोना, चांदी, इन सब का सिग्निफिकेटर भी बृहस्पति है। हर रत्न का सिग्निफिकेटर बृहस्पति है। और इस तरह बृहस्पति जो है वो एक बड़े ही पॉजिटिव साइड का सिग्निफिकेटर बनता है और समझदारी का सिग्निफिकेटर बृहस्पति बनता है हमारे सौर मंडल में और हमारे ऊपर यही इम्पैक्ट डालता है। शनि किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? शनि जो है वो जो भी नौकरशाही के लोग हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, डेली वर्कर्स जो हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हर तरह के जो भी काम करने वाले लोग हैं और जो भी लोग जो काम करते हैं, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे वो किसी और सेक्टर का काम हो, बस उसमें शनि की माप जो है वो कम या ज़्यादा होती जाती है। किसी जगह शनि ज़्यादा हावी है, जिसमें भी लेबर का काम ज़्यादा जुड़ता है, जिसमें भी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और जो काम धीरे धीरे होता है उसका शनि सिग्निफिकेटर है। तो सबसे ज़्यादा शनि किस चीज़ को सिग्निफाई करेगा? सबसे ज़्यादा सिग्निफाई करेगा फार्मर्स को, लेबरर्स को। उससे कम आप जाएंगे तो उससे एक ऊपर कम जाएंगे जैसे ही, तो
शनि की सिग्निफिकेशन और कम होती जाएगी। ऐसे करते 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 ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचेंगे आप, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो शनि की सिग्निफिकेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि एक शनि जो है वो लोअर क्लास का सिग्निफिकेटर बनता है, और जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे आपकी मेहनत कम होती जाएगी, तो आपके ऊपर शनि का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली कम होता जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अथॉरिटीज फिगर के ऊपर शनि का एंड इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, बट डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता शनि का उनके ऊपर। उसके बाद आ जाता है राहु और केतु, जो आधुनिक युग में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा काम के ग्रह हैं। देखिए, राहु इम्पैक्ट करता है ग्रीड को, लालच को, हमारी महत्वाकांक्षा को। राहु अगर अच्छा हो तो उस समय में आप देखेंगे कि बाजार बहुत बुलिश रहता है, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है अपने आप ही, और कुछ ऐसे कुछ कारण बनते हैं जिससे हर कोई बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। राहु जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगति देता है, बहुत जल्दी देता है, मतलब ग्रोथ ऑन स्टेरॉइड्स देता है एक तरह से, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कई तरीके से, और सट्टा बाजार खासकर उसमें से एक है। राहु क्या देता है, जैसे बृहस्पति अगर पैसा देता है, जैसे अगर बृहस्पति एक 100 रुपये के नोट का सिग्निफिकेटर है, तो राहु मनी मल्टीप्लायर का सिग्निफिकेटर है। राहु वो इफ़ेक्ट है जिससे पैसा जो है वो कई गुना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि आप 100 रुपये अगर बैंक में जमा करवा रहे हैं तो वो किसी और को लोन में जाता है, फिर वो उसका खर्चा करता है, फिर जिसे वो मिलता है वो उसे बैंक में जमा करवाता है, और वो फिर से लोन में चला जाता है। तो ऐसे करते करते जो ये साइकिल चलती है, जो क्रेडिट की साइकिल है, उसका सिग्निफिकेटर राहु है। और कितने ढंग से क्रेडिट साइकिल चलेगी, किस समय इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे, किस समय ज़्यादा रहेंगे, वो राहु सिग्निफाई करता है। जब राहु अच्छा रहेगा तो क्रेडिट रेट्स कम रहेंगे, और जब राहु खराब हो जाएगा तो क्रेडिट रेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स राहु चलाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स राहु चलाता है। बृहस्पति भी चलाता है इकोनॉमिक्स, पर बृहस्पति कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स चलाता है, जैसे आपका फसल की पैदावार कितनी होगी, या फिर आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी किसी भी फैक्ट्री में या किसी ऐसी चीज़ में। पर जो एक आर्टिफिशियल डिमांड बनती है, जो एक जैसे कई स्टॉक्स जो हैं वो बिना बात के चढ़ते जाते हैं, वो इफेक्ट राहु पैदा करता है। पब्लिक सेंटिमेंट राहु पैदा करता है, ऑप्टिमिज्म का या पेसिमिज्म का। उसके बाद आ जाता है केतु। केतु दोस्तों अकेलेपन का सिग्निफिकेटर बन गया है आज के आधुनिक समय में। पहले केतु जो है वो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी का सिग्निफिकेटर था। पहले केतु जो है वो लड़ाई का भी सिग्निफिकेटर था। वो लड़ाइयाँ जो किसी दुष्कर्म या फिर किसी फरेब या किसी ऐसी चीज़ से होती हैं, उनका सिग्निफिकेटर था। या फिर केतु जो है वह महामारियों को भी सिग्निफाई करता था आने वाले समय में, मतलब उनका इनिशिएटर था, सिग्निफिकेटर नहीं कहना चाहिए, इनिशिएटर था। आज के समय में केतु जो है वो अकेलेपन का, डिप्रेशन का और मेंटल डिजीज का ओवरऑल कहूँ तो सिग्निफिकेटर बन गया है। और ऐसे समय में लोग बहुत जब भी केतु अच्छा रहता है तो लोग, मतलब वो ऐसा समय होता है जब आप बिना किसी समृद्धि के भी खुश रहकर आप, मतलब खुशी आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। बट केतु के खराब होते ही समाज में अराजकता फैलना शुरू हो जाती है, समाज में अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। इसे मतलब आप मॉडर्न डे क्राइसिस जो चल रहा है आजकल, उससे भी कर सकते हैं कि सबके पास समृद्धि बहुत है बट लोगों के पास खुशी नहीं है, उसका सिग्निफिकेटर केतु बनता है। और अब इन सब ग्रहों को जानने के बाद आप ये एक बात और समझिए कि ये ग्रह कभी भी अकेले में काम नहीं करते। ये ग्रह हमेशा एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डालते रहते हैं, अपनी दृष्टियों से, अपनी युतियों से, और अलग अलग तरह की राशियों में जाकर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था कि किस तरह से कौन कौन से ग्रहों को देखकर किस किस सिग्निफिकेंस को स्टडी कर आप ये पता लगा सकते हैं कि बृहस्पति, शनि और राहु और केतु जैसे ग्रहों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में होने क्या वाला है और कौन कौन सी चीज़ क्या क्या फल लाएगी। और भी इसमें बहुत बारीकियां हैं, बट ये एक बेसिक वीडियो रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें मैं डायरेक्टली ये बताऊँगा कि इसके यहाँ जाने से ये इम्पैक्ट हुआ और
उस समय मैं इस वीडियो का डायरेक्टली एक लिंक भेज दूंगा, इसे आप देख लें कि क्यों ये सब हुआ और क्या ऐसा इसका मतलब ग्रह का रोल था इसमें। तो उसे स्टडी करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम नमो नारायण।